Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, chapter number 13, Electricity and Circuits. Electricity is a useful form of energy. It plays a very important role in our daily life. Electricity एनर्जी की ही एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फॉर्म है ना. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसे हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी की एक फॉर्म ही है. ठीक है, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक आवर वर्क ईजियर. फॉर एग्जाम्पल, it is used to run pumps that lift water from ground to the rooftop tank. It is also needed for functioning of television, computers, refrigerators, geysers, air conditioners, electric fans, electric bulbs, etc. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए यूज़फुल होती है. फॉर एग्जांपल, हम जो टेलीविज़न देखते हैं, कंप्यूटर्स पे जो वर्क करते हैं, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, एयर कंडीशनर, ये जो अप्लाइंसेस हम घरों में यूज़ करते हैं ये सभी किसके थ्रू चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. अगर हमें जो हमारे रूफ टॉप पे, हमारी छत पे जो टैंक है उसे हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक से भरना है तो हम क्या करते हैं? एक स्विच ऑन करते हैं जिससे जो हमारी मोटर है, जो हमारा पंप है वो रन होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है और पानी ऊपर वाले टैंक में भर जाता है. ठीक है, तो ये जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे वर्क्स हैं वो किसके कारण ईजी हो रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कारण. ओके, यू कैन रियलाइज the importance of electricity when power supply at your home breaks down suddenly. You may use generators or inverters at the time when there is a breakdown in electricity supply. These equipment also give electric energy. जब हमारे घरों में अचानक से लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं? या तो जनरेटर्स ऑन करते हैं या फिर इन्वर्टर्स ऑन करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो हमारे घर में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे हैं. तो ये जनरेटर्स या फिर ये जो इन्वर्टर्स हैं ये भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, समटाइम्स वी यूज़ अ टॉर्च टू सी एट नाइट. व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च द बल्ब ग्लोज. हाउ डज अ बल्ब ग्लो? The electric cell are the source of electricity in an electric torch. They supply electric energy, that means electricity, to the bulb in an electric torch when the switch is pressed. ठीक है, अब रात के टाइम क्या होता है? अगर लाइट के जले जाने से अंधेरा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? टॉर्च की हेल्प लेते हैं ना. उसका स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो उसका जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल होता है. ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू वो बल्ब ग्लो करता है. जब भी आप स्विच प्रेस करोगे, स्विच ऑन करोगे टॉर्च का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक चली जाएगी और बल्ब क्या होगा? ग्लो करने लग जाएगा. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल. Electric cells are a common source of electric energy for many equipment. Electric cells are used in transistors, calculators, wristwatches, remotes, toys, clocks, cameras, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल जो है वो मोस्ट कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का. ठीक है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स के अंदर या मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ट्रांजिस्टर्स में, कैलकुलेटर्स में, रिस्ट वॉचेस में, रिमोट्स, टॉयज़, क्लॉक्स, इन सब के अंदर किसका यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक सेल का. ओके, नाउ द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स. अब इसके एडवांटेज क्या हैं इलेक्ट्रिक सेल के? लेट्स रीड. इलेक्ट्रिक सेल्स are lightweight so they are portable, can be carried easily. ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं. ठीक है, इसीलिए अब हम हर जगह तो हर इक्विपमेंट को डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करके यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों के टॉयज़ हैं, रिस्ट वॉचेज़ हैं, तो इनको तो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से
इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल का, क्योंकि ये पोर्टेबल हैं, लाइट वेट है, आराम से हम इन्हें उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिक्स कर दें तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, they produce a very small amount of electricity, so they are perfectly safe and one can handle them without receiving electric shock। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, इतनी कम कि अगर हम उसको बेयर हैंड्स से हैंडल करें, ठीक है, तो हमें कोई भी शॉक नहीं लगेगा। तभी तो बच्चों के टॉयज़ में भी इलेक्ट्रिक सेल लगा देते हैं, क्योंकि उससे कोई शॉक नहीं लगता है। ठीक है, दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, ये चीप होते हैं, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल्स दैट कैन बी स्पिल्ड, है ना, इसके अंदर ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जो कि बाहर स्पिल आउट हो जाए, फैल जाए। ठीक है, दे सप्लाई अ स्टीडी इलेक्ट्रिक करंट, ये कांस्टेंट और स्टीडी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो रुक रुक के आ रही है या कभी ज़्यादा या कभी कम हो गई है। ठीक है, लेट अस नो द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट ड्राई सेल्स। अ सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग मेड ऑफ जिंक। ठीक है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? जिंक की। ठीक है, हम यहाँ पे देखो जो आउटर अपीयरेंस है वो तो हमें इस ए फिगर में, फिगर 13.1 के ए पार्ट में शो किया है। ठीक है, और इसके बी पार्ट में इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है वो शो किया है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो तो किसकी बनी हुई है? जिंक की। फाइन, एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर अ कार्बन रॉड विद मेटेलिक कैप जनरली मेड अप ऑफ ब्रास इज प्लेस्ड। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक ब्रास की कैप है। ठीक है, सेंटर में, और इससे क्या कनेक्टेड है? कार्बन रॉड, है ना, ये जो ब्लैक कलर की रॉड है ये हमारी कौन सी रॉड है? कार्बन रॉड। ओके, दिस कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड चारकोल, दैट मीन्स कार्बन। पाउडर्ड चारकोल किसको कहते हैं? कार्बन को। ठीक है, तो ये जो हमारी कार्बन रॉड है ये किससे सराउंडेड होती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिक्सचर से और चारकोल से, जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, द रिमेनिंग स्पेस इनसाइड द जिंक कंटेनर इज फिल्ड विद अ थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अब जो बाकी का पोर्शन है इस कंटेनर के अंदर वो किससे फिल्ड है? अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का ये एक थिक पेस्ट होता है। ठीक है, द आउटर साइड ऑफ जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद अ कार्डबोर्ड कवर एक्सेप्ट द बॉटम। ठीक है, जो जिंक कंटेनर है उसकी आउटर साइड एक कार्डबोर्ड से कवर्ड होती है। ठीक है, लेकिन बॉटम पे कोई कार्डबोर्ड नहीं होता। ठीक है, द सेल इज सील्ड एक्सेप्ट द मेटेलिक ब्रास कैप एंड द बेस। सेल को सभी तरफ से अब सील कर दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर कैप की साइड से ओपन रहता है और इसका बेस जो है वो ओपन रहता है, वो दोनों चीज़ें सील नहीं होती हैं। ठीक है, द टिप ऑफ द सेल दैट इज द मेटेलिक कैप एक्ट्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये जो मेटेलिक कैप है आउटर अपीयरेंस में ऐसे दिखेगी और इसमें यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करती है, और जो इसका बेस है ये वाला, है ना, जिसको हमने सील नहीं किया है, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। ओके, जिंक कंटेनर एक्ट्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल। When we connect the tip of the metal cap and the base of the zinc can with a metal wire, the current flows through it। ठीक है, जब हम इस बेस से और इस कैप से किसी वायर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सभी इलेक्ट्रिक सेल्स के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक cells are of different types. For example, a pencil cell is used in an electric clock. An ordinary cell is used in a toy, and a button cell is used in quartz watches and video games. ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं उसमें ऑर्डिनरी सेल, बटन सेल एंड पेंसिल सेल ये तीनों शो किए हुए हैं। ठीक है, पेंसिल सेल तो हमारी इलेक्ट्रिक क्लॉक में यूज़ में आता है। ठीक है, बटन सेल रिमोट्स में या फिर वीडियो गेम्स में, क्वार्ट्स वॉचेस में यूज़ में आता है, और ऑर्डिनरी सेल जो है वो टॉयज़ एक्सेट्रा में यूज़ में आता है। ठीक है, अ सेल इज़ अ सिंगल यूनिट वेयर एज टू और मोर सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, सेल तो एक सिंगल यूनिट को कहते हैं, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या बना लेती है, बैटरी। ठीक है, बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब और अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस made of glass that is fixed on a metallic base. Let us know the internal structure of a bulb. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब या जो टॉर्च बल्ब होता है इसका आउटर केस तो ग्लास का बना होता है। ठीक है, और ये एक मेटेलिक बेस पर फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी थिन वायर कॉल्ड अ फिलामेंट। ठीक है, बल्ब के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा पतला सा वायर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे तो मेटल बेस है, इसके ऊपर यहाँ पे ग्लास बेस है, और इसके अंदर की तरफ यहाँ एक फिलामेंट है। फिलामेंट मीन्स एक थिन वायर, बहुत ही पतला सा वायर है। ठीक है, दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड इज फिक्स्ड टू two thick wires that provide support to it as shown in figure 13.4. ठीक है, ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। आपको ये लर्न रखना है। ठीक है, कि ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और ये दो थिक वायर्स से कनेक्टेड होता है जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. ठीक है, अब इसका इनसाइड व्यू में देखिए। ठीक है, एक एंड तो इसके मेटल टिप पर कनेक्टेड है ना, और दूसरा जो है वो मेटल केस पे कनेक्टेड है। ठीक है, एक तो इसकी जो मेटल की कवरिंग है उस पे कनेक्टेड है, और एक जो सेंटर में टिप प्रोवाइड किया हुआ है उस पे कनेक्टेड है। ठीक है, द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस एंड द मेटल कास्टिंग एट इट्स लोअर एंड एक्ट्स एज टर्मिनल ऑफ द बल्ब। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो मेटल टिप है और ये जो मेटल कवरिंग है, ये दोनों ही चीज़ें क्या बना रही हैं, इसका टर्मिनल। ठीक है, these two terminals of the bulb are fixed in such a way that they do not touch each other. ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये इस तरीके से बने होते हैं बल्ब में कि वो एक दूसरे को टच नहीं करें। अगर वो एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे तब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, when an electric current is passed through the filament of the bulb, the filament becomes hot and emits light. ठीक है, जब ये फिलामेंट यानी कि जो टंगस्टन वायर से बना हुआ वायर है जिसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वाइट हॉट होके वाइट लाइट एमिट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हॉट होके लाइट एमिट करेगा और उसी रोशनी से हम देख पाते हैं। ठीक है।